बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद मुरसलीन। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। बायोलॉजी का जो पेपर आज दे के आए हैं, तो उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं और पूरा पेपर जो उनका हुआ है वो मैंने सारा सॉल्व कर लिया है, ताकि आप लोग अपने जो आंसर्स हैं उनको इसके साथ मैच कर सकें। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने तमाम ऑप्शंस को करेक्टली सॉल्व किया होगा। तो चलते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के आंसर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपने जस्ट दिस इज़ द क्विक रिव्यू, नॉट डिस्कस हम नहीं कर रहे, जस्ट हम इसको आंसर्स के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो आपने जल्दी से सब ऑप्शंस को देख लेना है। तो पहले एमसीक्यूज़ का ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ट्रैकिया ब्रोंकाई एल्वुलाई, ऑप्शन डी। एंड सेकेंड एमसीक्यूज़ जो आपके पास है स्टूडेंट्स, का करेक्ट आंसर है इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। थर्ड एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर है ए बैंड। 4 एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर है कनेक्ट्स द राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फेयर। एंड 5 एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर है पेरिटल सेल्स। 6 एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स टारगेटेड कैंसर थेरापी, ऑप्शन डी। 7 एमसीक्यूज़ का करेक्ट आंसर है बाइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन सी। और 8 एमसीक्यूज़ का आंसर है ब्लड टू फिल्ट्रेट, ऑप्शन बी। 9 एमसीक्यूज़ का ऑप्शन है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और 10th एमसीक्यूज़ का ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी, डीनेचुरेशन। 11 एमसीक्यूज़ का आंसर है स्टूडेंट्स शेल फार्मिंग ऑर्गेनिजम्स। 12 एमसीक्यूज़ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रिएट यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स। 13 एमसीक्यूज़ आंसर इज मायोसिन, ऑप्शन बी। 14 MCQ's answer is B, have a origin of replication. 15 MCQ's answer is B, 5. 16 MCQ's answer is A, human arm and whale flipper. 17 MCQ's answer is ग्लूकोकोर्टिसाइड। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेक्शन ए। उम्मीद करता हूँ आप सब ने यही आंसर टिक किए होंगे और आप सबके अच्छे से नंबर आएंगे। तो अब स्टूडेंट्स, सेक्शन बी पे जाने से पहले आप वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं और चैनल को तो आप स्टूडेंट सेक्शन बी पे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए की जाती है। तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर देना है। तो चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन बी पे तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स, आपने मॉडल पेपर भी देखा होगा। रात को एक्चुअली लेट होने की वजह से मैंने एक क्विक रिव्यू में आपको तमाम मॉडल पेपर जो था वो अपलोड किया था रात को, बायोलॉजी का क्लास 12 का। तो स्टूडेंट्स, उसमें भी पहला क्वेश्चन आपके पास जो था मॉडल पेपर का, उसमें आपने यूटीआई की बेस साइड इन्फेक्शंस बतानी थी। तो उसमें भी पायलोनेफ्राइटिस आता है, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर से इन्फेक्शन किडनी की तरफ मूव होती है। तो सेम वही क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने जस्ट इट इज़ अ क्विक रिव्यू ऑफ आंसर्स, ताकि आप अपने आंसर्स को मैच कर सकें। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स ये है, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो अल्टरनेटिव पार्ट था स्टूडेंट्स, वो आपके पास ये है। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है उसी के अंदर से दिया गया है। इनलिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज एंड एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस। तो आपको पता है रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है एल्वुलाई होती है, और उसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह आपने यहाँ पे राइट करने थे। जैसे कि मॉडल पेपर के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो एल्वुलाई होती है 700 मिलियंस हमारे लंग्स के बीच में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से करके उसका जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और बहुत थिन होती है ये, ताकि इजीली कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट हो सके।
तो खैर हम इसमें डिस्कस तो नहीं कर रहे क्वेश्चंस को, जस्ट आप क्वेश्चंस को मैच करें स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। किडनी ट्रांसप्लांट क्यों होता है, आपने इसकी रीजंस वगैरह को इनलिस्ट करना था। सिंपल, बहुत इजी पेपर बना है। और स्टूडेंट्स इसका अल्टरनेटिव पार्ट जो आपके पास है वो ये आउटलाइन द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। 3 पॉइंट्स जस्ट राइट करने थे आपने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, विच कंपोनेंट ऑफ बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन एंड हाउ, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो लास्ट जो मॉडल पेपर था उसमें आपके पास ये था कि बाइल कहाँ पे बनता है, ठीक है, वो आपको पता है लीवर में बनता है। कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, उसका काम आपको पता है, ड्यूटीनियम जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे डाइजेस्ट करना उसका रोल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दिया। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि जो मॉडल पेपर होता है एग्जैक्ट क्वेश्चन वो नहीं आते, आ भी जाते हैं, जिस तरह से भी एक पहला क्वेश्चन आपके पास है। और बट आपने स्टूडेंट्स याद रखना होता है कि यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने उस टॉपिक से याद करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था इसका अल्टरनेटिव पार्ट। तो ये भी स्टूडेंट्स आप इसमें देखें जाके मॉडल पेपर में, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, मॉडल पेपर में दिया गया था और सेम रिपीट हुआ है आपका। व्हाट चेंजेस अकर इन द सैक्रोमियर ड्यूरिंग द कंट्रक्शंस, ठीक है। ये सारे बैंड मैंने मॉडल पेपर में राइट करके रात को ही तकरीबन 9 o'clock मैंने ये वीडियो, थोड़ी सी लेट हो गई थी तो जस्ट मैंने आप लोगों के लिए लगाई थी ताकि आप लोग इसमें से जिन लोगों का मॉडल पेपर अभी तक प्रिपेयर नहीं है तो वो उसको प्रिपेयर कर लें। तो स्टूडेंट्स आपको इसलिए बार बार कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ताकि आपकी तमाम वीडियो जिस टाइम पे भी चैनल पे अपलोड हो आपको फ़ौरन से वो मिल जाए। तो क्वेश्चन 4 वेरी सिंपल था स्टूडेंट्स, आपने मीन और मीडियन कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो जिस तरह सबको आपने प्लस किया, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स पे डिवाइड किया, आपके पास मीन आ गया। मीडियन भी इसी तरह से ही, क्योंकि इवन नंबर है 9 और 12 को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो चलते हैं इसके अल्टरनेटिव पार्ट की तरफ। तो ये आपका जो था अल्टरनेटिव पार्ट था स्टूडेंट्स का। अब मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो ये डायग्राम थी स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली डायग्राम में टाइम था तो मैंने कहा आपको जस्ट इसके जो पार्ट्स हैं ABCD इनके नेम से मैंने यहाँ पे लिख दिए। ए बोन को शो कर रहा है और बी आपके पास जो है सिनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड उसको शो कर रही है। सिनोवियल फ्लूइड को सी जो आपके पास है सिनोवियल फ्लूइड फाउंड इन द जॉइंट कैविटी रिड्यूस फ्रिक्शन उसको शो कर रहा है। और डी आपके पास जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज को कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसका अल्टरनेटिव पार्ट है। अब आगे तो ये भी आपके पास डायग्राम थी स्टूडेंट्स। दो डायग्राम्स मॉडल पेपर में भी थी, 2 से 3। तो यहाँ पे भी देखें आपको सेक्शन बी के बीच में 2 से 3 डायग्राम्स आ चुकी हैं। तो ये भी आपके पास x जो है किस चीज़ को शो कर रहा है, y किसको शो कर रहा है और z किसको शो कर रहा है। तो वहाँ पे जो मॉडल पेपर में था आपके पास उसमें x आपके पास आई थिंक वहाँ पे ग्लोमरस फिल्ट्रेट को शो कर रहा था, बोमेंस कैप्सूल को शो कर रहा था, ठीक है। इसी तरह से y लूपाफेनल को शो कर रहा था। तो यहाँ पे x y z सेम x y ही वहाँ पे लिखा था मॉडल पेपर में। तो देखें यहाँ पे भी x y z की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। तो आप इसका भी देख लें। तो स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है तो मैं फास्ट आगे इनको करता हूँ। आप इसका अल्टरनेटिव पार्ट भी देख लें और साथ साथ आप अगर वीडियो जल्दी हो रही है आगे तो आपने इनका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इसको बाद में इजी होके देख सकें। तो ये 7 पार्ट है और ये इसका अल्टरनेटिव पार्ट है स्टूडेंट्स। देन सेम इसी तरह से दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज अल्टरनेटिव पार्ट ऑफ क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 9 एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बीच में आपने डिफरेंस करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन,
इससे ऊपर एक और क्वेश्चन गया है स्टोमक एसिडिटी वाला, आप देखते हैं वो 9th-10th लेवल का है। और इसी तरह से स्टेट 3 challenges faced by the marine osmoregulators। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास है, स्टेट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशन बायोलॉजी। तो इसका अल्टरनेटिव पार्ट स्टूडेंट्स, ब्रीफली एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ टी सेल्स। ये एड्स वाले टॉपिक जो चैप्टर है आपका उसमें से लिया गया है। तो 11 आपके पास है व्हाट इज़ मीन बाय किडनी फेलियर इन लिस्ट 4 कॉजेज क्रोनिक रिनल फेलियर। तो स्टूडेंट्स देखें, सिंपल 10th क्लास के बच्चों का क्वेश्चन है ये आपके पास, ठीक है। ज़ाबितस हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, ठीक है। तो ये तमाम वो रीजंस हैं जिनकी वजह से करके आपका किडनी फेल होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास जो इसका अल्टरनेटिव पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको भी आप राइट कर लें और देख लें आप। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, और दिस इज द अल्टरनेटिव पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। एंड स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज अल्टरनेटिव पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो सो स्टूडेंट्स अब आप मूव करते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। तो दिस इज क्वेश्चन 14 and this is the alternative part of question 14। तो स्टूडेंट ये था हमारा सेक्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स को आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लीव करने से पहले ये सारी एफ़र्ट आप लोगों के लिए की जाती है, तो आपने चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को देख सकें। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों ने सब क्वेश्चन अच्छे से राइट किए होंगे और आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।